पिछले संडे लास्ट उसे संडे भी बारिश का सामना करना पड़ा था और फिर बारिश का सामना करना पड़ रहा है। समझ रहे कि नहीं? बैठ जाओ बैठो, चाहे बारिश हो चाहे पानी हो, बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। ओके, एक वचन लेंगे गलातियों 5 उसकी 16-17, फिर बाइबल में बंद कर दूंगा क्योंकि बारिश है। 5 की 16 और 17 और करंथियों की किताब 1 करंथियों 2 उसकी 14 और 15। ठीक है, वचन लिख लेना। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। और जब हम कुरिन्थियों 2:14-15 पढ़ते बाबा लिखा, आत्मिक व्यक्ति सब बातों की जांच करते हैं पर आप किसी से जांचा नहीं जाता। आप आत्मिक और स्पिरिचुअली लोग हो, आप अनॉइंटेड लोग हो, आप खुदा के चुने हुए लोग हो। और जो मैं बात आपको बता रहा हूं, आज घर पर झगड़ा क्यों रहता है? पति पत्नी का झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा, माँ के साथ झगड़ा, बच्चों का झगड़ा, खाने की चीज के कारण झगड़ा, पीने की चीज के कारण झगड़ा आपकी लाइफ में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में आपके चाचा, उसका पापा, उसका पापा, उसका पापा, आपकी मम्मी, आपका नाना, उसका आगे माँ, पिता, उसका पिता, उसका पिता, और पता भी नहीं होता कहां से श्राप आपके साथ जुड़े होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये झगड़े कहां से आ रहे हैं। इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, इतने उपवास रखते हैं, फिर भी हमारे जीवन में झगड़ा क्यों है? क्योंकि वो श्राप आपके साथ जुड़े होते हैं, आपको नहीं पता चलता। उन श्रापों के कारण आपके घर पर झगड़े रहते हैं। इसलिए जब आप उन चीजों के साथ सहमति करते हो, उन चीजों के साथ चलते हो, उन चीजों के आप अंडर रहते हो जो शैतानी कैरेक्टर है, जो संसारिक कैरेक्टर है, तो आपके घर पर क्या होती है? फाइट होती है, युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं। इसलिए जब शारीरिक झगड़ा आपके लाइफ में आपके पापा को लेकर आए, मम्मी को लेकर आए, बहन को लेकर आए, भाई को लेकर आए, पति को लेकर आए, पत्नी को लेकर आए, एक बात मेरी याद रखना, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ है, वो आपकी आत्मिक लाइफ के खिलाफ है। इसलिए कि जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है, जिस आत्मा के अनुसार आप चर्च में चलकर रहे हो, जिस आत्मा के अनुसार आपने चर्च में से जाना है, जिस आत्मा के अनुसार आपने बोलना है, जिस आत्मा के अनुसार आपने सुनना है, आपने देखना है, उस आत्मा को कंफ्यूज करने के लिए, उस आत्मा को घात करने के लिए, उस आत्मा को नाश करने के लिए शरीर आपके खिलाफ खड़ा होता है। वो झगड़े आपके खड़े होते हैं, वो विरोध आपका खड़ा होता है। वो मम्मी को लेकर, पापा को लेकर, बहन को लेकर, भाई को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर आपके अंदर वो झगड़े पैदा होते हैं। मैंने एक सपना देखा और मैंने ड्रीम में देखा मेरे पापा ने, ठीक है, गमछा बांधा हुआ था, जिसको पंजाबी में धोती कहते हैं, समझा रहे नहीं? वो बांधा हुआ था, पटका बांधा हुआ था, समझा रहे नहीं? और उसने बांधा और मैंने देखा कि शरीर पर बनैन भी नहीं। सपना आया और मैं ऊपर, पापा नीचे, और मेरा घर नहीं, पता नहीं वो पुराने मेरे पापा के मामा का घर था, मेरे पापा के मामा का घर था। मैंने कहा, मैं सपने में आवाज मार रहा हूँ, डैडी डैडी, मैं आवाज मार रहा हूँ। उन लोगों को मजाक लगा, लेकिन सीरियस आवाज थी। मैंने आवाज मारी, मेरे पाँव में मौज पड़ी हुई थी, मैं चल नहीं सकता था। ऐसे लगता कि मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं चल नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था, मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे पाँव के अंदर मौज थी। परमेश्वर को मैंने पूछा, प्रभु इसका अर्थ क्या है? और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि जब किसी के पाँव में मौज आती है वो चल नहीं सकता, वो नहीं चल सकता, उसके पाँव में मौज है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे मामा का श्राप, तेरे डैडी के मामा का श्राप काम कर रहे हैं, तो उन्हें उसको तोड़ना है, अपनी लाइफ से मारना है, अपनी लाइफ से तोड़ना है। जब मामा का श्राप डैडी के ऊपर, डैडी के द्वारा हम पर आया, तो हमने जांचा, हमने परखा कि ये सच है। इसीलिए वो श्रापों के कारण बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता, आत्मा में नहीं बढ़ पाता, आत्मा की ग्रोथ नहीं होती, आत्मा में बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए पता नहीं होता कि आपको आपके परिवार के साथ कितने ज्यादा आप रिलेटिव हो, कितने ज्यादा आप करीबी हो, कितने ज्यादा रिश्तेदारों के साथ बने हो, और आपको नहीं पता था कि आपके साथ श्राप जुड़े होते हैं। इन श्रापों से आजाद करने के लिए यीशु ने क्रूस उठाया था। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपने क्या करना है, आपने आत्मा में जाना है, प्रार्थना करनी है, प्रेयर में बैठना है, आपने प्रार्थना में जाकर बोलना है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं।
अब से मैं जीवित ना रहा, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। अब जब ये वचन बोलेंगे, आपके जितने भी पूर्वजों के श्राप जो आप पर चल रहे हैं वो टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। इसलिए वो झगड़े घर पर पैदा होते हैं। हम सोचते हैं यार ये झगड़े कहां से हैं, ये झगड़ा क्यों आ रहे हैं, ये झगड़ा क्यों चल रहे, कहां से आ रहा झगड़ा। हम तो प्रभु में, हम तो जीसस को जानते हैं, हम तो मसीह में, लेकिन मसीह में आने के बावजूद भी झगड़ा। लेकिन जो प्रभु को नहीं भी मानता, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं भी करता, उनके घरों पर भी यदि झगड़े चल रहे हैं तो वो शराब काम कर रहे हैं। ये शराब आपका तभी टूटेगा जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। ये उनके लिए जो मसीह में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, मैं उन्हें कहता हूं वो यीशु मसीह पर विश्वास करें। आपके घरों से झगड़े खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन वो बंदा जो मसीह में आ चुके हैं, मसीह में आने के बावजूद भी झगड़े चल रहे हैं, फाइट चल रही है, आपके दादे का श्राप, परदादे का श्राप, बहन भाई का श्राप, किसी का भी श्राप हो सकते हैं जो आपको शरीर में झगड़ा पैदा कर रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ कर रहे हैं, आपको आत्मा में नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आपने क्या करना है, युद्ध करना है, प्रेयर में जाना है कि जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, शरीर उसके खिलाफ खड़ा ना हो। आपने क्या करना है, शरीर की नहीं आत्मा की सुनिए। जब आप आत्मा की सुनेंगे तो शरीर की हार होगी यीशु के नाम में। हम लोगों ने वचन क्या पढ़ा था, शरीर आत्मा के खिलाफ है, आत्मा शरीर के खिलाफ है। शरीर की कभी ना सुने। आपका शरीर कहता है आज मेरा दम टूट रहा है, आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, आज बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा, आज उपवास नहीं होगी, आज मैं संगति नहीं कर पाऊंगा, आज मुश्किल है, आज मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, आज मेरे शरीर की ताकत मेरे साथ नहीं, मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है, आज मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, थका पड़ा हूँ, थकी पड़ी हूँ, मुझसे नहीं होगा। और आपका शरीर साथ छोड़ रहे हैं, आपका शरीर साथ छोड़ रहे हैं। और कभी कभी ऐसे होता है मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इसलिए अब मुझसे प्रेयर नहीं होगी, नींद निकालनी है। लेकिन याकूब बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, करता गया प्रेयर, करता गया प्रेयर, और स्वर्गदूतों ने उसकी नस रोक दी। और जैसे उसकी नस रोक दी, उसने फिर भी क्या हुआ, वो उठा नहीं, हिला नहीं, प्रेयर में बैठा रहा, प्रेयर में बैठा रहा। और स्वर्गदूतों ने कहा याकूब, याकूब, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इजराइल होगा। इजराइल का मतलब आशीष, क्योंकि याकूब ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक तू मुझे आशीष न देगा मैं यहां से हिलूंगा नहीं। अब कारण क्या है, वहां पर यह लिखी है लाइन कि वो परमेश्वर और मनुष्यों से युद्ध कर जीत गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर नहीं, मनुष्यों का मतलब शरीर, शरीर से वो क्या हुआ, जीत गया। उसने अपने शरीर पर जीत को पाया, अपने शरीर को हराया, शरीर की इच्छा पर जीत पाई, शरीर के कामों पर जीत पाई, अपने शरीर को हराया और आत्मा में जीता और स्वर्गदूतों से ब्लेसिंग पाई और जीत कर ही वापस गया यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने शरीर को हराना है, अपने शरीर को कभी नहीं सुनना, शरीर को कभी नहीं कहना आज सिर दर्द है, आज पेट दर्द है, आज घुटनों में दर्द है, आज प्रेयर नहीं होगी, आज बुखार है, आज टाइफाइड है, आज कुछ नहीं होने वाला। उस वक्त आपने क्या करना है, प्रेयर करनी। उस वक्त तो आपने ज्यादा प्रेयर करनी है, उस वक्त आपने ज्यादा बाइबल पढ़नी है, उस वक्त आपने शरीर को तोड़ना है, शरीर को हराना है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा काम होने वाला है, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ बिगेस्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आपका शरीर आपके खिलाफ खड़ा है। हो सकता है कि उस दिन खुदा की आपको आवाज आनी है, हो सकता है कि उस दिन पवित्र आत्मा ने आपसे बात करनी है, हो सकता है कि स्वर्गदूतों ने आपको दर्शन देना है, हो सकता है कि खुदा आपको भविष्यवाणी देने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि परमेश्वर दर्शन में बातें करने वाला है। लेकिन उस वक्त आप शरीर की कभी ना सुनना। जब शरीर आपका टूटने लगे, शरीर आपका जोर लगाए कि आज प्रेयर नहीं होगी, आज प्रेयर नहीं होगी, आपने प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है, आपने जाना है प्रार्थना में, शरीर को हराना है, आत्मा की सुननी है। जब आत्मा की सुनेंगे तो जीत आपके कदमों को चूमेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जोर से हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।